मार्केट्स में बहुत कुछ होता है और मार्केट्स में जो गोल है, कॉमन गोल सबका होगा, वो ये होता है कि हमें पैसा बनाना होता है। लेकिन पैसे बनाने के लिए सबसे मेजर चीज़ क्या है? पैसे बनाने के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डायरेक्शन का पता होना कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में क्या चीज़ उसके साथ जा रहा है। आसान भाषा में कहा जाए तो अगर आप समंदर में नहाना जाना चाहते हैं तो आप समुंदर में तब नहाना नहीं जाना चाहिएगा जब सुनामी आ रहा है। क्यों? उस समय आप डूब जाइएगा। जब लहर बहुत तेज होगा तो उस समय आप नहाने नहीं जाइएगा। आप समंदर में नहाने तब जाइएगा जब चीज़ें बेहतर होंगी, मौसम अच्छा होगा, कंडीशंस अच्छे होंगे, तब आप जाइएगा समंदर में नहाने। क्यों? क्योंकि तब आप नहा सकते हैं। लेकिन अगर आप तब जाइएगा जब मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं, तो आपके डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट्स की भी वही कहानी। मार्केट्स हमेशा आपको पैसा बना के नहीं देता। मार्केट्स अपने टाइमिंग के हिसाब से पैसा बना के देता है। हमारी, आपकी, सबकी ये कोशिश होती है सही टाइम को टारगेट करने की, सही टाइम पे खोजने की और सही टाइम पे पैसे बनाने की, सही चीज़ों को पकड़ने की, सही स्टॉक को पकड़ने की। लेकिन स्टॉक को पकड़ने से पहले अगर आपको ये पता हो जाए कि कौन सा सेक्टर बढ़िया कर सकता है, तो आपका जो काम है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। बिकॉज अगर आप सेक्टर का डायरेक्शन पकड़ लिए, सेक्टर की टाइमिंग पकड़ लिए, तो फिर उसके अंदर के आपको स्टॉक्स को जाके देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, और वो चीज़ हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा ऐसा दो सेक्टर है जो हमें आने वाले महीने, 2-3 महीने में फोकस करना चाहिए। नॉर्मली हर वीक हम कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स बताने की, आपको जो हम मार्केट अपडेट में बताते हैं। अब भी बताएंगे, बिकॉज उसके लिए सेबी का कोई मना नहीं सेक्टर्स के नाम को बात करने के लिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स का नाम मना हो गया है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, बट सेक्टर वाइज हम बात करेंगे तो एक सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, बाकी मर्जी आपकी, आप देख लीजिएगा। सो पॉइंट ये है कि वहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन हम देंगे नहीं, तो ऑब्वियसली क्लियरली कि कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए? और ऐसा कौन सा एक सेक्टर है जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए क्योंकि वो सेक्टर कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा है? तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि आपको पूरा देखना चाहिए वीडियो को। पूरा देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप पूरा नहीं देखिएगा, आधा अधूरा देखिएगा, तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आएगी, अच्छे से आप नहीं सीख पाइएगा। तो वीडियो खुद भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो में हम दो ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, अगले 2-3-4 महीने के लिए। मैं बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बट 2-4 महीने की बात कर रहा हूँ। और एक ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात करूँगा जो सेक्टर मुझे कमज़ोर दिखता है और मुझे लगता है कि उससे हमें दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप जानते होंगे। मैं जो भी बता रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। मेरी एक्यूरेसी 50% के आसपास है। देयर आर टाइम्स वेयर आई गो राइट, देयर आर टाइम्स वेयर आई गो रॉन्ग। तो आप मेरी बात को ब्लाइंडली मत मानिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिएगा, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट्स अभी कैसे टाइम पे चल रहा है। हम 1.5 साल पहले से, अगर आप मार्च 2023 की बात देख लीजिएगा, तो अप्रैल 2023 से हम ऊपर जाने लग गए थे और ऑलमोस्ट सितंबर 2024 तक हम ऊपर आए हैं कंटिन्यूसली। उसके बाद से हल्का साइडवेज गया, अक्टूबर महीने से हम गिरने लग गए। तो काफ़ी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 1.5 साल तक हम कंटिन्यूस ऊपर गए थे। और जब मार्केट्स ऊपर जाती है तो बहुत सारे सेक्टर्स चलते हैं, पहले कोई लीड करता है, फॉलोड बाय बाद में कोई लीडर बनता है, वो चीज़ चलता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड तब ज़्यादा हो जाती है जब मार्केट्स गिरता है। उस समय ऐसे सेक्टर्स को ढूंढना जो सेक्टर्स आपको उस समय भी मदद कर सकते हैं और वैसे सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं वो आपको मदद कर सकते हैं, तब ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तब आपको वैसे सेक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, उसके पीछे रीजन्स ढूंढने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं कि क्या है नहीं है। तो अभी आप जानते हैं मार्केट करेक्शन में है, कब तक रहेगा किसी को नहीं पता। क्या हम ऊपर जाने वाले हैं किसी को नहीं पता। हम बस गेस कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का फील्ड हम आइडिया लगा सकते हैं। वन स्टेप एट वन टाइम चलने में हम विश्वास करते हैं, मैं करता हूं, तो मैं उसकी बात करता हूं। जो एक रिसेंट इवेंट घटा है जिसका नाम है बजट, आप जानते होंगे। बजट फाइनली घट गया और अब जो एक वॉलेटिलिटी वाली बात थी वो अब थोड़ा सा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि बजट एक मेन इवेंट माना जाता है और वो अगले 1 साल के लिए आपको एक पिक्चर दे देता है कि अगला 1 साल क्या हो सकता है।
तो इस बार के बजट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे ज़्यादा फोकस किया गया, बहुत लिमिटेड थी, जिस पे हम पहले से उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि हम मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि सॉरी, मुझे ये उम्मीद थी कि रेलवेज एज ऑलवेज रेलवेज पे बजट बढ़ सकता है आपका, फिर डिफेंस का बजट बढ़ सकता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ सकता है। दिस वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर बजट के स्टार्टिंग से पहले। मैंने वीडियो भी बनाए थे ऑन रिकॉर्ड, आप जाके देख सकते हैं, बट उसमें मैं गलत गया, ऑब्वियस था। इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी थोड़ा मोड़ा कवर हो गया, बिकॉज वो बहुत बड़ा फील्ड है अपने में, तो हल्का फुल्का कवर हो जाता है। कुछ भी बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही अंदर आ जाएगा। लेकिन जो पॉइंट है कि दो सेक्टर जिसके बारे में हम बात करते हैं, रेलवेज और डिफेंस, उन दोनों में कोई मेजर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने नहीं किया, जिसका बहुत क्लियर मतलब था कि हर बजट के बाद जो डिफेंस स्टॉक्स या रेलवे स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इस बार वैसा शायद नहीं होना। बट ऑल सेड एंड डन, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिससे लगता है कि इस बार उस सेक्टर से अच्छा कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सेक्टर है जो मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकता है, जिस पे फोकस रखना चाहिए, वो सेक्टर का नाम है FMCG। ठीक है, जानते होंगे आप, बहुत अच्छे से नाम सुने होंगे। अब चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं। सो आपके सामने जो वेबसाइट दिख रहा है इसका नाम है web.stockis.com। इस पे आएंगे, उससे पहले हम FMCG CNX FMCG की बात करते हैं। इसके तो हम चार्ट्स की बात कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। FMCG इंडेक्स जो है, अगर आप गौर कीजिएगा कि ये वीकली जो कैंडल, इसको मैं डेली अगर कर दूं तो आप देखिएगा कि बजट वाले दिन ये कैंडल 3.01% ऊपर गया है। उससे हल्का सा ऊपर गया था, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3.01% पे हुआ है। जिसका क्या मतलब है, जिसका बहुत क्लियरली मतलब है कि ये एक बुलिश कैंडल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर आप ये गौर कीजिएगा तो FMCG इंडेक्स यहाँ से मतलब 7 नवंबर के बाद से एक साइडवेज में जा रहा था, और हमने इसको पहले भी कवर किया था ये बोल के कि अब ये नीचे जाना नहीं चाह रहा है। हमने यहाँ से कवर करना चालू किया था कि ये नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ भी कवर हमने किया था मार्केट अपडेट्स वाले वीडियो में कि नीचे नहीं जा रहा है। बट अब FMCG का जो ये कैंडल है ऑलमोस्ट इस पूरे बेस को क्लियर कर देता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है। चूंकि इस कैंडल की क्लोजिंग इस बेस के ऊपर नहीं है, बट ठीक है, बट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये हो सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग है। एंड मुझे अब लगता है कि ये जो करेक्शन थी इसकी अब ख़त्म हो जाएगी, ऊपर जाएगी। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की जो सबसे मेजर वजह है वो ये है, जो इनकम टैक्स स्लैब है, जो 12 लाख रुपए तक का ऑलमोस्ट कोई टैक्स नहीं हो लगेगा, तो लोगों के हाथ में जो पैसा जाएगा तो लोग उस पैसे को यूज करेंगे अल्टीमेटली, और वो पैसा इकोनॉमी में आएगी। 1 लाख करोड़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को नुकसान होगी। इसका मतलब है कि पूरे साल भर में 1 लाख करोड़ रुपया मार्केट्स में इनडायरेक्टली तरीके से आएगा, चाहे वो SIP के फॉर्म में आए, चाहे वो सामान खरीदने के फॉर्म में आए, चाहे जो भी फॉर्म में आए। प्लस गवर्नमेंट ने ये भी बोला बजट में, वो ये कहा कि जो लेदर है, शू है, कंपनी जो जूता बनाती है, उनको वो मदद करने जा रहे हैं, तो वो भी FMCG के ही अंदर आ जाते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो ये कैंडल बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि लास्ट 3 महीने का या लास्ट 2.5 मंथ्स का जो कैंडल है, जो कंसोलिडेशन है, उसको ख़त्म करके ऊपर जाना चाहता है। अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाते हैं तो फिर वो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेंड लाइन कैंडल को ही देख लीजिएगा, तो आपको इस ट्रेंड लाइन को देख लीजिएगा जो कैंडल्स के विक से मैंने ड्रॉ किया था, वो क्लियरली दिखेगा कि उसके ऊपर ये क्लोज हो गया है। एंड ये फर्स्ट साइन ऑफ इंडिकेशन है जो ये बताता है कि भाई FMCG काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा, सेक्टर्स में अगर आप जाते हैं तो सेक्टर्स में जाके अगर आप FMCG सर्च कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे स्टॉक उसके अंदर आ जाएंगे। आपको कंज्यूमर सर्च करना पड़ेगा तो मिल जाएगा, या आ गया। अगर इंटायर FMCG में आप चले जाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मर्जी आपकी, आप जाके देख लीजिएगा। बट ये सेक्टर बहुत बड़ा है अपने में। अगर आप एक चीज़ और, मतलब इसके अंदर अगर केमिकल सेक्टर्स को आप जाके देख लीजिएगा, जो ओवरऑल बड़े पिक्चर में इसके अंदर ही आ जाता है। तो अगर आप केमिकल जो इंडिविजुअल सेक्टर है जिसका कोई इंडिसेस नहीं है बेसिकली वैसे, तो अगर आप जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 2-3 महीने में केमिकल सेक्टर्स के बहुत सारे स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग होल्ड किए। आपकी मर्जी है, आप नाम डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मुझे जो अच्छा नाम लगेगा उसके नीचे मैं थम्स अप डाल दूंगा, तो आपको समझ जाएगा कि वो स्टॉक अच्छा दिख रहा है एंड मेरे नज़र में वो हो सकता है, ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। बट ऑल सेड एंड डन, कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं दिखने की, और जिस दिन बजट हुआ शनिवार को, उस दिन कुछ स्टॉक्स ने बाउंस भी किया था। तो ये पहला सेक्टर है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। जो दूसरा सेक्टर है वो बेसिकली इंडिसेस में अगर आप जाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा, कंज्यूमर के अंदर वो भी आ जाता है।
बट मैं जो दूसरा सेक्टर बात करना चाहता हूँ, फार्मा का बात करना चाहता हूँ। फार्मा क्यों? फार्मा इसीलिए बिकॉज फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर है, कंज्यूमर भी, एफएमसीजी भी डिफेंसिव सेक्टर है। और फार्मा के साथ जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि, रुकिए मैं ओपन करता हूँ। फार्मा के साथ जो एक सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एट एन एवरेज आपको ये हमेशा काम करता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि जनता हमेशा बीमार होती है, दवाई खाना ही पड़ता है, कंपनी दवाई बनाएंगे ही बनाएंगे, हॉस्पिटल्स में लोग एडमिट होंगे ही होंगे, लोग मरेंगे, लोग जिएंगे। अल्टीमेटली ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है लोगों की इस पर। तो वो चीज़ है। इंडिया का हेल्थ स्ट्रक्चर वैसे भी बहुत बढ़िया नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट के स्कोप बहुत ज़्यादा है। प्लस फार्मा डिफेंसिव सेक्टर है। अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि वो अपने टॉप से आज के रेट में ऑलमोस्ट 10% के आसपास गिरा है। बट जो निफ्टी है वो अपने टॉप से आज भी 12.5% के आसपास गिरा हुआ है। ओवरऑल तो 14.5% के आसपास गिरा था। जो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स तो 20% से ज़्यादा गिर गया था और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास गिरा था। तो फार्मा वन ऑफ दो सेक्टर्स था जो इतने स्ट्रांग मार्केट जब गिर रहा था मार्केट, उसमें फार्मा बहुत ज़्यादा नहीं गिरा और ओवरऑल इंडिसेस को आउट परफॉर्म किया। अगर आप इसका एक और चीज़ देखिएगा, जो ओनली प्रॉब्लम वो ये है कि वो इस लेवल को रिगेन करना चाहता है, लेकिन इसको जो ब्रेक कर दिया था बैक टू बैक ये तीन दिन थोड़ा ब्रूटल डाउन था। 2.1%, 2.65%, 2.33%। तो अगर आप ये 3 दिन देखिएगा तो इसी 3 दिन के अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि वो ऑलमोस्ट 6-7% गिर गया था, जबकि उससे पहले तक फार्मा काफ़ी स्ट्रांग था, जो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा। सो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि फार्मा इज़ द अनदर सेक्टर जो अगला 3-4 महीने के लिए आप फोकस कर सकते हैं। सेम कहानी है, अगर इसका ओवरऑल पैटर्न आप जाके देखिएगा तो आपको दिखेगा कि काफ़ी बुलिश था। और एक टाइम पे मैंने बोला भी था, जो हम कवर करते थे, कि दोस्त ये काफ़ी एक्सटेंडेड हो रहा है, इट नीड्स सम रेस्ट आउट देयर, और फाइनली उसको रेस्ट मिला। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। सेम कहानी है, यहाँ पे आइएगा, सेक्टर्स के अंदर जाइएगा, यहाँ आप फार्मा टाइप कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स के लिए अलग है, इंटायर हेल्थ केयर सेक्टर में जाइएगा तो 283 स्टॉक आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एक टिप दे देता हूँ, राइट, कि कोई भी सेक्टर को जब आप देखते हैं, राइट, तो आपका रिस्क क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि फार्मा हो गया, फार्मा में आप देख रहे हैं 200-250 स्टॉक्स हैं। एफएमसीजी के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो कैसे स्टॉक्स पे फोकस करें? इजी वे है, टॉप 10 स्टॉक्स दोनों सेक्टर का उठा सकते हैं आप, और उसको जाके खुद से रिसर्च कर सकते हैं कि भाई क्या है नहीं है। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि वो जो लीडर्स हैं, बेसिकली टॉप 10 बोलना गलत हो जाएगा सर, जो भी उस कंपनी के लीडर्स हैं आप उसको जाके देख सकते हैं, वो कैसा होल्ड कर रहे हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो टॉप 10 लीडर्स हैं उसको जाके देख लीजिए दोनों का। तो दोनों 20 में हो गए, 20 के अंदर आपको कोई ना कोई बढ़िया दिख जाएगा। अगर वो नहीं दिखता है तो अगले 10 के अंदर जाके देख लीजिएगा। बहुत नीचे मत जाइएगा क्योंकि वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो टॉप से 15-20 दोनों सेक्टर का उठा के आप देख सकते हैं। इतने बड़ी कम्युनिटी है दोस्त, किसी ना किसी को कोई ना कोई स्टॉक बढ़िया दिखेगा, आप डाल दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे कुछ बढ़िया लगेगा तो मैं थम्स अप डाल दूंगा, एंड यू बेटर नो इट कि किसको फॉलो करना नहीं करना। अब से आपको समझदार बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा होशियार बनना पड़ेगा, बिकॉज से भी होशियार हो गई है तो हमें भी बनना पड़ेगा। मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बोल पाऊंगा जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा होगा तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला। दैट इज़ द गुड पार्ट। ये रील नहीं है जो 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाए। 13-14-15 मिनट का वीडियो है जहाँ पे आप एक लाइन कहीं भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सीरियस लोग देखेंगे तो पता चलेगा, नहीं देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। तो यू बेटर नोट। तो ये 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको फोकस करना चाहिए। एक ऐसा सेक्टर जो उससे आपको दूर रहना चाहिए वो है मीडिया। क्यों? क्योंकि मीडिया का हालत देखिएगा तो मीडिया के हालत एग्जैक्टली वैसे ही हैं जो देश में मीडिया का हालत, ठीक है। नीचे बहुत बुरी तरीका है, एक वर्ड यूज किया जाता है डैश मीडिया, फिल इन द ब्लैंक्स आप कर सकते हैं। इन सेक्टर का भी वही हाल है। अगर आप गौर कीजिएगा इसका तो आपको पता चलेगा कि टिपिकली मीडिया सेक्टर भी एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे हमारा मीडिया बिहेव करता है। जो रियल लाइफ मीडिया है, टीवी मीडिया, नीचे ही गिर रहा है, वो भी नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा 2018 और 2018 से जो इनका डाउनफॉल है वो बहुत रियल है, और आज तक वो रिकवरी नहीं हो रहा है। सेम गोज फॉर हमारा नॉर्मल मीडिया, वो रिकवर नहीं हो रहा। तो वैसे सेक्टर्स पे पैसा बेट मत कीजिए जिसकी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से चल रही है। तो इस सेक्टर से आपको दूर रहना चाहिए। सेम कहानी है, इसके अंदर जाइएगा, यहाँ पे आप जाके सेक्टर्स में मीडिया सर्च कर सकते हैं एंड यू विल गेट द नेम।
अब आपको पता है कि कौन से सेक्टर से दूर रहना है, कौन से स्टॉक से दूर रहना है। टॉप इंडस्ट्रीज नाम क्या आपको पता होगा, जाके देखिए, समझिए। फॉर मी, आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, कि इन दो स्टॉक से, जो पहला दो सेक्टर बताया था, एफएमसीजी वाला और फार्मा वाला, उसमें से एक दो तीन नाम ऐसे हैं जो मेरे नज़र में हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। जाके देखिए, आपको मिलेगा। अगर आप में से कोई खोज पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खोज पाया तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है। तो ये थी टोटल कहानी चार्ट्स की। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल है कि मार्केट के डायरेक्शन अगर आपको पता हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अगर हम कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे तो हमें डिफेंसिव सेक्टर सपोर्ट दे सकता है, अगर ऊपर जाएंगे तो अच्छी ही बात है। तो दोनों सेक्टर्स में अगर एफएमसीजी और फार्मा में कोई भी अच्छा स्टॉक मिल गया तो पैसा बन सकता है। मीडिया से दूर रहना है, बिकॉज उसकी हालत बहुत बुरी है। क्यों है बुरी, बता दिया है आपको, आप समझ गए होंगे। तो यही है टोटल कहानी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।